Good morning, students. Welcome to the web classes. This is Sasikant sir. Welcoming you again to the online classes. We are at the statistics, part 1, chapter number 2. The name of chapter is Linear Correlation, Standard 12th English Medium, lecture number 32. Today we are going to see some special types of sum based on the formulas that we had already learned. So let's move without wasting any kind of time. So some special illustration, that is illustration number 26 I have taken. Just read the illustration. Determine the value of correlation coefficient from the following result. Covariance of xy into s square x is equal to 3 into 5. sx into sy is equal 1 into 2. सो इस टाइप का डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा से हमें पहले ये आइडिया करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है. जो भी फार्मूलाज थे वो हमने ऑलरेडी देख लिए थे. मतलब कि कार्ल पियर्सन के फार्मूलाज जो थे वो बहुत पहले जब कार्ल पियर्सन का मेथड स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे हमने कार्ल पियर्सन के फार्मूला सारे ऑलमोस्ट देख लिए थे. तो यहाँ पर हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो देखो ऐसा कोई फार्मूला अप्लाई करना है जिसमें कोवेरियंस का यूज़ होता हो और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ होता हो. इन दोनों के यूज़ से जो फॉर्मूला बनता है हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो जहाँ तक मुझे याद है एक फॉर्मूला है दैट इज़ लाइक आर इज इक्वल कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई. सो दैट वॉज द फॉर्मूला, आई थिंक सो. सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे आंसर की तरफ. सबसे पहले तो ये प्रोपोर्शनेट फॉर्म में है. तो प्रोपोर्शनेट फॉर्म में है तो उसे आप क्या करोगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे. जैसे कि ये आप देख सकते हो कि ये कोवेरियंस प्रोपोर्शनेट एस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 3 प्रोपोर्शन 5. ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को सिंप्लीफाइड करके ऐसा लिखा गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 3/5. ओके. सिमिलरली एस एक्स और एस वाई के लिए, सो एस एक्स एंड एस वाई आर इन प्रोपोर्शन, तो इसे हमने लिख दिया इस फॉर्म में. क्लियर. अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ हैं. नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. इफ़ यू अप्लाई द फॉर्मूला, आवर फॉर्मूला इज, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये है हमारा फॉर्मूला. लेकिन आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर है एक स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर है. तो उस डिनोमिनेटर के स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूले में अगर न्यूमरेटर में एस एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर का एक स्क्वायर कम हो जाएगा. आई मीन टू से दिस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये फॉर्मूला लिखते हैं आर इज इक्वल कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स इंटू एस वाई. मान लो कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो उस स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने न्यूमरेटर में एस एक्स का मल्टीप्लाई कर दो. तो होगा क्या, अल्टीमेटली जब आप इसे कैंसिल करोगे ऐसे, तो ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा. तो जो हमें फॉर्मूला चाहिए था वो सेम फॉर्मूला हमें मिल जाएगा वापस से. यस और नो. सो चलते हैं. ये देखिए, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ देख रहे हैं आप, इसमें नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर का यूज़ किया गया है. इस स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए एस एक्स का यूज़ किया गया है. ठीक है, बाकी एस वाई तो था ही. अब सारी वैल्यूज़ रखो. अब ये वैल्यूज़ अगर देख रहे हो तो ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ 3/5. एंड एस एक्स डिवाइडेड बाई एस वाई इज ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज़ वॉट, दैट इज़ 1/2. सो 3/5 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल 3/10. ओके. तो ये है हमारा फाइनल आंसर. तो हमारा फाइनल आंसर आता है 3/10, दैट वुड बी, ये थोड़ा कट हो चुका है, सो दैट वुड बी 0.3. दैट इज़ आवर फाइनल आंसर. होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड, यू हैव गॉट द पॉइंट. ये सम जो है वो एग्ज़ाम में 2 to 3 मार्क्स में फेवरेबल है. और फेवरेबल इसलिए है बिकॉज स्टूडेंट जो जस्ट इसे सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि भूल जाते हैं वो कि हमें न्यूमरेटर में एस एक्स से मल्टीप्लाई करना है. तो चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ. हमारा अगला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 27. द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम अ बीवेरिएट डेटा n is equal 10. So the value of n is given, that is 10.
x minus x bar, y minus y bar is 72, sx is 3 and sigma y minus y bar square is 160. फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना है हमने जहाँ पर इसका यूज होता हो, एस एक्स का यूज होता हो, तो एस एक्स का यूज होगा तो एस वाई का भी यूज होगा, तो एस वाई हम फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है जो कि पहले हमने देखा था, याद ना हो तो कोई इश्यू नहीं है। हाउ कैन वी फाइंड एस एक्स, पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर्मूला वी कैन अप्लाई लाइक आर इज इक्वल सिग्मा x minus x bar divided by y minus y bar divided by n into sx into sy। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमारे पास में कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है? यस, वी हैव x minus x bar, then we have n also, we have sx, we don't have sy. So what we need to find is sy. How can we find sy? So standard deviation of y can be found by using the formula, and that formula you already know. The same formula you had learned in the 11th standard. So sy, standard deviation of y, is equal root sigma y minus y bar square divided by n। ये फॉर्मूला है। अब चेक करो क्या हमारे पास ये दोनों वैल्यू अवेलेबल है? यस, वी हैव y माइनस y बार स्क्वायर दैट इज 160, वी हैव n दैट इज 10, सो 160 बाई 10, सो 0 0 कैंसिल, इट वुड बी 16, सो 16 को रूट से आप बाहर निकालोगे तो sy वुड बी 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay, so let's see the answer portion. So from the available result, first we shall find sy. So sy they have found how? तो 160 divided by 10 that is 16, 16 का root find किया that is 4. Now substitute the necessary values in the following formula. अब following formula वो लिख सकते हैं डायरेक्टली, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। दैट फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग। सो द वैल्यूज आर अवेलेबल 72, एन इज 10, एस एक्स इज 3, एस वाई इज 4 फ्रॉम द क्वेश्चन, और एस वाई जो है हमने वर्किंग नोट से फाइंड किया। सो फाइनली द 72 डिवाइडेड बाई 120, द आंसर इज 0.6। ओके, सो आई थिंक ये फॉर्मूला ये सम भी क्लियर हो चुका है। तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देयर इज अ मॉडरेटली पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, देन मूव फर्दर। See illustration number 28, that would be the last sum of today's lecture. I'm reading the question. An educationalist has conducted an experiment to know the relation between the uses of social media in mobile phone and the event of the examination. A group of 10 students is selected for this, and the following results were obtained regarding the time spent x in hours last week on social media and the marks obtained out of 50 in examination taken immediately after it. तो क्या कहना चाहता है कि ये दो चीज़ों के बीच का रिलेशन फाइंड कर रहा है। किसके बीच का रिलेशन फाइंड कर रहा है? सो दे आर फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड रिजल्ट। हाँ, दोनों के बीच में रिलेशन तो है। अगर आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो रिज़ल्ट डाउन होता है, और अगर कम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो रिज़ल्ट जो है वो अप जाता है, मतलब अच्छा आता है। सो नॉर्मली यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि n कितना है। तो डेटा अगर आप देखते हो तो इस डेटा में आपको इतना आइडिया आ जाएगा कि ये जो स्टूडेंट कितने लिए हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकन, सो 10 स्टूडेंट्स आर टेकन, सो n वुड बी 10। ओके, देन ओके, द n वुड बी 10। हमारे काम की इन्फॉर्मेशन एक ये मिल गई, और बाकी आगे रीड करें तो इतनी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली है उस डेटा से। क्या क्या मिला है? तो सिग्मा x मिला है 133, सिग्मा y मिला है 220, सिग्मा x स्क्वायर मिला है 2344, सिग्मा y स्क्वायर है 6500,
and sigma xy is 3500. So n is given, sigma x is given, sigma y is given, x square is given, y square is given, xy is given, सब कुछ दिया हुआ है. तो क्या इतना ईजी होगा? नहीं, आगे रीड करो तो आइडिया आएगा. So later on it was found that one of the pair of observation xy was taken as 1320 instead of 1525. Find the correct value of correlation coefficient between x and y. So क्या हुआ यहाँ पर, मिस्टेक क्या हो गई? तो यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ कि 1320 भूल से ले लिया. एक्चुअल डेटा क्या था? द एक्चुअल डेटा वाज 1525. तो हमें करना क्या है? हमने 1320 सारे डेटा में से माइनस करना है और 15 एंड 25 जो है वो प्लस करना है. इज दैट क्लियर? अब इसमें एक और चीज़ की क्लैरिटी ले आते हैं. ये जो 13 है दैट इज x एंड ये जो 20 है दैट इज y. सिमिलरली ये जो 15 है दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड ये जो 25 है दैट इज द वैल्यू ऑफ y. क्योंकि जो पहला वेरिएबल होता है हम उसे x कहते हैं और जो दूसरा वेरिएबल होता है हम उसे y कहते हैं. तो हमने क्या करना है? हमने जो रॉन्ग डेटा है, ये जो रॉन्ग डेटा है इसे माइनस करना है और जो करेक्ट डेटा है उसे प्लस करना है. इज दैट क्लियर? तो चेक करते हैं. ये रहा सिग्मा एक्स कितना है? तो सिग्मा एक्स इज गिवन 133. तो कैसे किया जाएगा? देखो 133 में से जो रॉन्ग डेटा कौन सा है? तो ये 13 रॉन्ग है, तो ये 13 आप कर दोगे इसमें से माइनस, और ओरिजिनल डेटा क्या है? 15, तो 15 आप कर दोगे इसमें प्लस. Is that clear? So finally it would be 135. That would be your new sigma x. Is that clear? Okay, let's see the answer portion. See here n is equal 10 and all the informations are given, but the incorrect pair is 1320 and the correct pair is 1525. Now we find the correct values of this measure as follow. Sigma x is equal 133 minus 13 plus 25. The sigma x would be 135. Similarly sigma y is all given to you, that is 220, that they had taken 220 and they had taken the wrong observation is 20. ये देखो आप 20 आपने यहाँ माइनस किया हुआ है, that is the wrong observation and thus 25 is the correct one. So ये 25 जो है, just a second, give me a second please. Okay, 25 है, हाँ, ये जो 25 है that is correct data. So correct data they had added. Okay, so 220 minus 20 plus 25, that would be 225. So इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है. आगे चलते हैं. अब हमें क्या करेक्ट करना है? वी नीड टू करेक्ट द एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को करेक्ट करने के लिए आपको इनका भी स्क्वायर करना होगा, बिकॉज दैट द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. ओके, सो ये हम फाइंड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये रहा वैल्यू 2344, that was given in the sum. 13 was the incorrect data, so 13 square is the incorrect data plus 15 square is the correct data. So 2344 minus 169 plus 225, that is 2400. Similarly for the y square, the data was 6500 given in the sum. 20 square, that is the incorrect data. 25 square, that is the correct data. So finally it would be 6725. सिग्मा एक्स वाई, सो 3500 वॉज गिवन. अब एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स और वाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए. क्लियर? तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो 13 और 20 है दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे सो दैट वुड बी द मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई. ओके, सो ये डेटा हमें दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगी. तो इनकरेक्ट मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है और करेक्ट मल्टीप्लिकेशन प्लस करना है. देखिए ज़रा. सो दैट इज़ द इनकरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, 13 into 20 and 15 and 25 is the correct multiplication. माइनस करना है फिर प्लस करना है. फाइनली इट इज 3615. नाउ वी हैव n, we have sigma x, we have new sigma y, we have new sigma x square, we have new sigma y square, new sigma xy. Now just apply the formula, and the formula is r is equal n sigma xy minus sigma x into sigma y
डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले देखा था, इसके बहुत सारे सम्स हमने सॉल्व किए हुए हैं। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, जो वैल्यू हमने फाइंड की है। 10 वाज गिवन इन दिस सम, सिग्मा एक्स वाई ये रहा, और इस तरह से सारी वैल्यूज हमने ली। ठीक है, पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे इन दोनों ब्रैकेट का आप, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, जैसे इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे पहले, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये स्क्वायर सॉल्व होगा, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये स्क्वायर सॉल्व होगा। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद हम करेंगे डिवीज़न, उसके बाद सब्सट्रैक्शन डिवीज़न जो भी होता है वो करते रहेंगे। इज इट क्लियर। चलते हैं आगे। देखिए, तो फाइनली न्यूमरेटर में वैल्यू बचती है 5775, न्यूमरेटर में ये वैल्यू बचती है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, रूट बटन प्रेस करो, तो रूट बटन प्रेस करने पे ये वैल्यू मिल जाएगी। सो फाइनली योर आर इज 0.5894, 5894 है तो 9 जो है इज अबोव 5, सो 1 डिजिट विल बी ट्रांसफर्ड, सो फाइनली इट वुड बी 0.59। ओके, सो फ्रेंड्स होपफुली इतना आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर है। देखिए, आज के लेक्चर के जितने भी सम है वो आपको 2 टाइम करना है। क्यों 2 टाइम करना है, क्योंकि ये सम जो हैं थोड़े स्पेशल हैं, आप भूल जाओगे। देखो ये थोड़े अटपटे हैं, हमने अभी तक इनकरेक्ट डेटा और करेक्ट डेटा वाला सम नहीं देखा था, यानी कार्ल पियर्सन में तो नहीं देखा था। सो होपफुली इतना आइडिया आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, वैसे कुछ एक्सप्लेन करना था, चलेगा। इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपका होमवर्क, आपको आइडिया आ चुका होगा क्या करना है। ये सारे इलस्ट्रेशन आपको दोबारा करने हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।